जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त यहाँ हम इफ्तार शान से में शान के किचन सेगमेंट में मौजूद हैं। मेरे साथ जिया भी हैं जो कि लास्ट ईयर हमारी सारी कुकिंग करती रही हैं और उसके साथ ही साथ शेफ इकबाल हैं जो कि स्पेशली इस किचन सेगमेंट में हमें ज्वाइन करते हैं। इकबाल, आज क्या पकाना सिखा रहे हैं आपने? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और इसके साथ हमारे तमाम देखने वालों को शेफ इकबाल का सलाम अर्ज़। डॉक्टर साहब, आज हम बना रहे हैं कुछ, देखें कढ़ाई भी हमने बनाई थी, कढ़ाई भी बिरयानी भी, पर आज हम बनाने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, पर यकीनन बहुत ही मजेदार। बारबेक्यू, मजेदार, यकीनन हर एक का बहुत ही फेवरेट होता है। बारबेक्यू बनाएंगे हम, लेकिन चूल्हे पे, शाम का वेरी स्पेशल चिकन टिक्का बोटी से। चिकन बोटी करनी है तैयार। इसके लिए कोयला सबसे ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम पहले से हमने जला लिया है। हाँ। इसके अलावा डॉक्टर साहब देख लीजिए, चिकन में बना रहे हैं तो चिकन बहुत जरूरी है, चिकन के बगैर नहीं बन सकता। अगर चिकन ना हो तो फिर आप फिश, जैसे कि जिया ने कहा, बीफ या फिर मटन में भी यकीनन आप बना सकते हैं। और चिकन की ठीक साइज की होना बड़ा जरूरी है। एक नॉर्मल मुर्गी 1 किलो से 1200 ग्राम की होनी चाहिए। ये वो चीजें जिससे यकीनन काफी ज्यादा, तो बड़ी छोटी मुर्गी नहीं होती। मैं जब भी मुर्गी नॉर्मल चिकन मेरे ख्याल में लेकिन वो आई थिंक वो बारबेक्यू के लिए उसकी गल जाने की वजह से आप कह रहे हैं। देखें जी, कुछ चिकन बच्चा होता है यार 800 ग्राम की भी होती है डॉक्टर साहब, 800 ग्राम की भी होती है और 1.5 किलो की भी होती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया 2 किलो की भी होती है। लेकिन नॉर्मल चिकन 1 किलो से 1200 ग्राम की होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी कबूतर की 150 ग्राम की होती है सर जी। अच्छा ये देखें, कोई चिकन के बाद हमने शामिल करना है इसी में दही, योगर्ट तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, दही के बाद शान का अदरक लहसुन पेस्ट जो बिल्कुल तैयार है, देख लीजिए शान का अदरक लहसुन पेस्ट जी तैयार है। ये बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल फ्रेश है। तकरीबन कोई 2 खाने के चम्मच शान का, बिल्कुल ठीक है। आपने 4 टेबलस्पून दही लिया और 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद अब इसमें हमने शामिल करना है वेरी स्पेशल शान का टिक्का बोटी मसाला। और यकीनन लाइक आप लोग के अभी और हमारे यहाँ सबके घरों में जब बकरीद होती है और बारबेक्यू का इंतजाम होता है तो शान के मसालों की बहुत जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और नॉर्मली जब हमारा दिल चाह रहा होता है, हमारे पास कोई शान का, जैसे मेरे पास मेरा दिल चाह रहा है मुझे फिश खानी है, कुछ भी खानी है, तो मैं तो इवन बेक करने से पहले भी फिश में थोड़ा सा इसका मसाला लगा लिया और फिर वो हल्का सा बेक कर लिया, तो वो बहुत अच्छा एक आपको टेस्ट आ जाता है, वो वही टिक्के वाले स्टाइल आ जाता है। बिल्कुल ना जी 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 बिल्कुल। बेक करने के लिए अगर सिर्फ मसाला यूज कर लिया जाए, हल्का सा मसाला और हल्की आपने 1 टीस्पून से भी कम ऑलिव ऑयल डाल के उसको करके बस आपने बेक कर लिया तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है उसका। बिल्कुल, बहुत अच्छी टिप दिया ना। बाकी जितना जायकेदार मसाला है सब्जी में भी आप डालते हैं काफी टेस्टी हो जाती है। ठीक है, शामिल करना है तकरीबन कोई कितने चम्मच? ये 1 पैकेट 1.5 किलो चिकन के लिए, और जो हमारे पास चिकन मौजूद है वो है ½ किलो। ठीक है, ½ kg, तो उसी हिसाब से शामिल कर लीजिए। ठीक है, और इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। चिकन में अदरक लहसुन दही और शान का टिक्का बोटी मसाला शामिल करके इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। और अमूमन हम जो ऑयल डायरेक्ट कढ़ाई में शामिल करते हैं, लेकिन चिकन टिक्का बोटी के लिए शान के ऑयल हमने इसी के अंदर शामिल करना डायरेक्टली। तकरीबन कोई 2 खाने के चम्मच के बराबर। और जी इसके अंदर ऑयल शामिल करने से अक्सर देखा होगा बारबेक्यू में चिकन काली हो जाती है, लेकिन इसमें ऑयल शामिल करने से चिकन आपकी काली नहीं होगी, कलर इसका बिल्कुल शानदार रहेगा। और इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। और डाइट कॉन्शियस लोग जो होते हैं वो बारबेक्यू आइटम्स को ज्यादा पसंद है। अगर आपको कलर का ख्याल है, गोरा चिकन बनाना है तो इसके लिए नहीं, मैं बता रही थी कि जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो बारबेक्यू आइटम्स की तरफ ज्यादा जा रहे होते हैं, उसमें ऑयल की कम ऑयल जो है वो बहुत कम यूज किया जा रहा होता है। लेकिन हम बारबेक्यू आइटम्स खाती हैं ना, जो मुझे आपने बताया मैं खाती हूँ बॉइल्ड वेजिटेबल्स और लाइक बॉइल खाने मुझे बहुत अच्छे। अच्छा, बारबेक्यू फिश या बेक्ड फिश बिल्कुल मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह के खाने। देख लें, अगर आप जिया की तरह फिट और स्मार्ट होना चाहते हैं तो एक तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स पे आ जाएं, दूसरे जो भी चीज खाएं वो या तो बारबेक्यू हो या बेक्ड हो। बेसिकली बेक्ड हो, ऑयल कम हो, मसाले कम हो, क्योंकि मैं मसालों से बहुत दूर भागती हूँ। लाइक मैं वाकई मसाले मुझे इतना ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि अगर हमारे पास हमारे घर में शान के सारी रेंज होती है तो मैं उन्हीं के मसालों में से निकाल के थोड़ा सा डाल लेती हूँ, तो टेस्ट कुछ ना कुछ डेवलप हो ही जाता है। वैसे मिर्ची बहुत कम खाती हैं? मिर्ची कम खाती वाला हाल तो नहीं, छोटे बच्चों को मिर्ची खिलाने तो
नहीं वो वाला हाल मेरा बिल्कुल भी नहीं निकलने लगते हैं कानों से, मुंह से। मैं मिर्ची कम खाती हूँ, लेकिन जब मुझे चाट वाट टाइप की कोई चीज खानी थी तो उसमें फुल मिर्च, हैदराबाद चाट खानी हो तो मैं अलग से मंगवा के खाती हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप किस तरह के खाने पसंद करते हैं? मैं तो बहुत तीखे, अच्छा, मैं मिर्ची के बगैर खाना नहीं खा सकता, मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैं चटपटे खाने, मिर्चे वाले, और मैं नॉर्मल फीका और नॉर्मल खाना मैं नहीं खा सकता। डाइट कॉन्शियस तो है? डाइट कॉन्शियस में हूँ, लेकिन टेस्ट में मुझे मिर्ची और तीखा खाना पसंद है। मैं फीका खाना नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन जिसमें टेस्ट ना हो, जिस खाने में नमक कम हो, मिर्ची कम हो, मैं नहीं खा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, मिर्चों की बात की, बाजार में काफी ऐसे मसाले आते हैं जो खराब क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ये शान यकीनन ये मसाले बिल्कुल एक तो इंटरनेशनल बिल्कुल प्रूव है, उसके अलावा जो बनावट जो इसकी सारी चीजें बिल्कुल प्योर है। ये इस तरफ दिखाएं, इस कैमरे में, ये देखें ना शान, ठीक है। अच्छा, शामिल करने के बाद, अच्छा देख लीजिए अब कि वैसे जब आप बनाए तो कोशिश कीजिए मैरिनेशन करने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए रखा जाए, ताकि मसालों का जायका, दही का जायका अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक रच जाए। अच्छा, आपने इसमें चिकन में कट लगाया है या नहीं? नहीं, चिकन बोटी है ये, चिकन बोटी है, लेकिन वो उसमें हल्का से कट्स लगाते हैं, वो नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर टिक्का हो तो उसमें आप लगा लीजिए। मेरी सास से मुझे हमेशा ज्यादा डांट पड़ती है, वो कहती है कट जरूर लगाओ। ये भी ठीक कहा, ये आप डायरेक्ट इसके अंदर डाल देंगे, डायरेक्टली शामिल कर लीजिए, सारा मसाला भी साथ में डाल दीजिए। सही, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब, तेज आंच पर बनाना जरूरी है। अच्छा, तेज आंच पर इसकी करनी है कुकिंग, ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो ढकना जरूरी नहीं है? नहीं, जब तक इसका कलर आए ना आए तब तक इसे कवर नहीं करना। ठीक है, इसे करना है ब्राउन, और बिल्कुल हल्के से ब्राउन हो जाए, उसकी शानदार खुशबू आने लगे, चिकन का कच्चापन खत्म हो जाए बिल्कुल, फिर उसके बाद उसे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, साथ ही एक मजेदार स्मूथी भी करनी है तैयार, क्योंकि ढकने से कहते हैं पानी और छोड़ता है। इकबाल, ये स्मूथी तैयार करें, मैं जब तक आप बिल्कुल वहाँ पे जाके पैनल। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप मैंने कहा कि ढकने से कहते हैं पानी और छोड़ती है चिकन, जी बिल्कुल 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 ठीक कहा जी। ठीक है, आप एक दफा रिकैप दे दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता लग जाए कि हमने शान की जो टिक्का बोटी मसाला मज़ेदार सी जो टिक्का बोटी हम बना रहे हैं उसकी रेसिपी क्या है। वैसे तो आपको बॉक्स पे लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन हम भी आपको बता देते हैं। जी, सबसे पहले हमने आधा किलो चिकन थी, आधा किलो चिकन में तकरीबन 4 खाने के चम्मच के बराबर दही शामिल की, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसी में हमने शान का वेरी स्पेशल चिकन टिक्का बोटी मसाला शामिल करके इसी के लिए अच्छी तरह से मिक्स और मैरिनेट करके फिर से हम शामिल किया कढ़ाई में। ठीक है, अब इसको हमने ढकना नहीं है बिल्कुल भी। खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है जी। हाँ। बहुत ही जैसे कहना चाहिए टिपिकल, आप लोगों को भी आ रही होगी बड़ी अच्छी। बस थोड़ा ही टाइम रह गया रोजे में। अच्छा अल्लामा साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, खाने में किस टाइप की चीज़ें पसंद करते हैं आप अफ्तार में, जिससे अफ्तार करना पसंद करें? हमारे जो वालिदैन ने हमारी तरबियत की इस हवाले से, खाने में हम लोग ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं या बहुत ज़्यादा अफ्तार नहीं, बल्कि और बचपन से हमारे वालिदैन ने ऐसी ट्रेनिंग की। बहुत से लोगों का बजट आउट हो जाता है ना कि एक उनको अफ्तार के लिए दीगर चीज़ों को सजाना पड़ता है दस्तरखान पे, और फिर दूसरे वक्त फिर खाना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो रमज़ान शरीफ एक सादगी का महीना है, तो इसमें ग़िज़ा में भी सादगी होनी चाहिए। तो सही बात, एक ही वन गो में अफ्तार करके फिर हम खाना खाते हैं। अच्छा। हमारे घर पे ये शेड्यूल अच्छी बात है, ये ज़्यादा अच्छी बात है मेरे ख्याल में कि मतलब आप अफ्तार और खाना एक साथ ही रखें, और उसके बाद फिर आप सहरी करें। वही 2 वक्त का खाना पड़ता है, और किसी का कोई मेरे ख्याल में बजट आउट भी नहीं हो सकता। अगर आप क्या ख्याल है जिया, क्या कहते हैं आपके अफ्तार और सहरी जो है वो अफ्तार और खाना, रात का खाना एक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। लाइट से अफ्तार करके देखिए, हम भी खाने की डिशेस ज्यादातर अफ्तार में बना रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ यही चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हेल्दी भी है कि हम लोग अगर फ्रूट चाट ले लें, आप पानी ले लें, फ्रूट चाट ले लें, खजूर हो जाएगा, 1-2 चीज़ें आइटम के साथ आप फिर प्रॉपर खाना खा लें। क्योंकि अमूमन होता है कि हम खाना छोड़ देते हैं और हम लोग अफ्तारी बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे घरों का कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं जी ये महीना साल में एक दफ़ा आता है तो हमें अफ्तारी भरपूर करनी है और फिर हम सहरी में खाना खाएंगे, है ना? यही हो रहा। आप लोग क्या करते हैं बन साहब? मैं नॉर्मली वैसे मैं अफ्तार के साथ ही खाना, जैसे आपको पता है यही अफ्तार हो जाता है, उसके बाद मैं घर जाके कुछ नहीं खाता, फिर सहरी पे मैं कुछ खा के फिर फेनी वगैरह खा लेता हूँ। सही। अच्छा, आपको फेनी खाना बहुत जरूरी है ना? मेरे लिए फेनी खाना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, हमें ब्रेक पे जाना है, हम जा रहे हैं आप एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे जी शान अफ्तार किचन में, तो हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ट्रांसलेशन नेमत अफ्तार।